बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? आज के फिर से एक बार क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 11th और 12th से रिलेटेड टॉपिक वेक्टर। और वेक्टर के क्लास में आज आप लोगों को बहुत अच्छे से वेक्टर सिखाएंगे। और वेक्टर का पूरा हम आप लोगों को मतलब एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन और उसके क्या क्या यूज होते हैं इसके बारे में समझाएंगे। देखिए बच्चों, अगर आप वेक्टर नहीं पढ़ते हो तो कहीं नहीं तो कहीं आप 12th के मैथमेटिक्स में मार खा जाओगे, और पूरी तरह से फिजिक्स में आपको हर एक न्यूमेरिकल मतलब मैक्सिमम न्यूमेरिकल में अगर आप वेक्टर का कंसेप्ट नहीं जानते हो तो उसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बिना देरी करते हुए आज हम लोग वेक्टर का क्लास शुरू करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों एक बार फिर से। देखिए बच्चों, वेक्टर जब भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वेक्टर का सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये मैथमेटिक्स से थोड़ा सा हट के अपना अलग रूल दिखलाता है। और ये अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करता है, और जितने भी वेक्टर के कैलकुलेशन है अलग अलग रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे आप लोग वेक्टर में वेक्टर का एडिशन पढ़ोगे तो उसमें आपका पैरेललोग्राम रूल, ट्रायंगल रूल और डिस्ट्रीब्यूशन रूल आएगा। उसका मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ोगे तो डॉट प्रोडक्ट आएंगे और क्रॉस प्रोडक्ट आएंगे। इन्हीं सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं कि वेक्टर होता क्या है बच्चों। देखिए बच्चों, वेक्टर की शुरुआत हम लोग आज करेंगे। देखिए वेक्टर का हिंदी क्या होता है बच्चों? वेक्टर का हिंदी होता है बच्चों सदिश। जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं बच्चों, तो फिजिक्स में हमारे दो टाइप के क्वांटिटीज होते हैं, यानी जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी इसको हम कहते हैं बच्चों भौतिक राशियां। तो हमारी सारी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो पार्ट में बढ़ती है। एक होती है बच्चों स्केलर, दूसरा होता है बच्चों वेक्टर, तीसरा होता है बच्चों टेंसर। काट दीजिए। पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर, तीसरा टेंसर। देखिए बच्चों, स्केलर किसे कहते हैं? तो जिसके पास, यानी इसका हिंदी अदिश राशि होती है, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, यानी जिनके पास केवल परिमाण होता है उसे स्केलर कहते हैं। और जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है उसे हम वेक्टर कहते हैं बच्चों। ठीक है। टेंसर किसे कहते हैं? तो वे फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर प्लस वेक्टर दोनों होते हैं। स्केलर प्लस वेक्टर दोनों होते हैं, उन्हें हम टेंसर कहते हैं बच्चों। ठीक है। तो इसी चीज़ों को हम लोग आगे समझेंगे। चलिए देखिए, हम आप लोग को एक एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से आप लोग समझ जाएंगे कि स्केलर और वेक्टर कितने इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके दैनिक जीवन में। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। देखिए, जब भी आप एक प्रयोग देखिएगा तो इस प्रयोग में हम एक डिजिटल तराजू लेते हैं बच्चों। देखिए, जब भी हम डिजिटल तराजू लेंगे बच्चों, तो इस डिजिटल तराजू में हम इधर से 2 kg डालते हैं बच्चों, और इधर से हम 3 kg, और इधर से हम 5 kg, यानी टोटल रिजल्टेंट कितना केजी आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 10 kg आएगा।
ठीक उसी तरह से दूसरा कंडीशन हम फिर लेते हैं बच्चों, वही डिजिटल तराजू लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि सारे एक ही तरफ से डालते हैं, इधर से 5 kg, इधर से 2 kg, इधर से बच्चों 3 kg। ठीक है, तभी भी रिजल्टेंट हमारा कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, तभी भी रिजल्टेंट हमारे यहाँ पे 10 kg ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो हर एक कंडीशन में जब जब हम लोग अलग अलग तरीके से हम मास को हम लोग तौलते हैं, किसी भी डायरेक्शन से इसमें डालते हैं, तो रिजल्टेंट वही आ रहा है बच्चों। फिर से एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं बच्चों, जैसे ये है डिजिटल तराजू। ठीक है, इस डिजिटल तराजू में हम क्या किए, इधर से 5 kg डालते हैं बच्चों, इधर से 2 kg डालेंगे, और इधर से 3 kg डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट आपका कितना केजी आएगा बच्चों, 10 kg ही आएगा। तो एक बात आप समझ रहे हैं कि मास को आप किसी भी डायरेक्शन से किसी तराजू में डालते हैं, तो आपका मतलब रिजल्टेंट जो होता है वो 10 kg ही आ रहा है, इसके रिजल्टेंट में कोई अंतर नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों एक बात और हम आप लोगों को सिखाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे जैसे अब हम बात करते हैं कि ये एक चौकी है बच्चों, इस चौकी को एक बच्चा इधर से धक्का देता है 5 न्यूटन से, इधर से एक बच्चा दे रहा है बच्चों 2 न्यूटन से, इधर से एक बच्चा पुश कर रहा है बच्चों 3 न्यूटन से। तो रिजल्टेंट आपका कितना आएगा बच्चों, तो रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में कितना आएगा बच्चों, 10 न्यूटन आएगा। लेकिन लेकिन जैसे ही हम बच्चों एक बच्चे को दूसरे साइड हम लेकर चले जाते हैं, यही वो चौकी है। अब एक बच्चा इधर से 5 न्यूटन से धक्का दे रहा है, दूसरा बच्चा इधर से 3 न्यूटन से धक्का दे रहा है, और एक बच्चा जो है इधर चला आया, वो क्या किया, वो 2 न्यूटन से इधर पुश किया। तो आपका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो रिजल्टेंट आपका 6 न्यूटन आएगा, और 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 5 और 3 जुड़ के 8 हो जाएगा, और इन दोनों को अपोज कर रहा है ये 2 न्यूटन से। तो 6 में से 2 जाएगा, तो सॉरी 8 में से 2 जाएगा तो 6 न्यूटन आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर सारे बच्चे एक ही तरफ से अगर धक्का देने लगे, मतलब तो आपका 10 न्यूटन आया, और एक बच्चा आया इधर तो 6 न्यूटन आ गया। तो इस तरीके से बच्चों अगर थोड़ा सा कोई बच्चा अपना डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है, तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स जो है वो दूसरा आ जा रहा है। तो अब हम अगले 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 टॉपिक पर चल के समझेंगे कि आगे क्या होता है बच्चों। चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब वही चौकी है बच्चों, और इधर से एक बच्चा इसमें 5 न्यूटन के फोर्स से इसको पुश कर रहा है, और इधर से बच्चा एक 2 न्यूटन के 2 न्यूटन के फोर्स से पुश कर रहा है, और इधर से एक बच्चा 3 न्यूटन के फोर्स से पुश कर रहा है। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बच्चों, एक बच्चा इधर से 5 न्यूटन के फोर्स से पुश कर रहा है, दूसरा बच्चा इधर से 3 न्यूटन से पुश कर रहा है, और एक और बच्चा इधर से 2 न्यूटन से पुश कर रहा है बच्चों। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 0 न्यूटन हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चों तराजू की कहानी में यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 kg है, ये 2 kg है, दोनों एक साइड है, और 3 kg दूसरे साइड है, तब भी रिजल्टेंट 10 kg आ रहा है। और यहाँ पे 3 kg, 2 kg और 5 kg तीनों एक ही साइड है बच्चों, तो भी रिजल्टेंट हमारा 10 kg आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं बच्चों तो 3 kg और 2 kg एक साइड है और 5 kg एक साइड है, तभी भी रिजल्टेंट 10 kg आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन तीनों एक ही साइड है, तो रिजल्टेंट 10 न्यूटन आ रहा है। लेकिन 5 न्यूटन और 3 न्यूटन वन साइड है, लेकिन 2 न्यूटन अनदर साइड है, तो रिजल्टेंट कितना आ जा रहा है बच्चों? 6 न्यूटन आ जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम अलग अलग चीज़ों को मतलब थोड़ा सा यहाँ पे फोर्स में जैसे जैसे हम अलग अलग करते हैं, डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट भी क्या हो जा रहा है बच्चों? चेंज हो जा रहा है। इस प्रकार से बच्चों हम देख सकते हैं, इस प्रकार से हम देख सकते हैं बच्चों कि जैसे हम मास में डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन फोर्स में जैसे ही डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड में प्रभाव दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मास है आपका बच्चों, यानी मास, मास आपका क्या है बच्चों? मास यानी द्रव्यमान आपका बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसको हम अदिश राशि कहेंगे बच्चों। ठीक है, वहीं पे फोर्स आपका बल जो है बच्चों वो क्या है बच्चों? बल आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये आपका सदिश राशि है बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मास जो है, मास जो है नॉट इफेक्टेड बाय डायरेक्शन है, मास जो है नॉट इफेक्टेड बाय डायरेक्शन है, बट मतलब आपका मास जो है द्रव्यमान है वो जो डायरेक्शन द्वारा इफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन बट फोर्स इफेक्टेड बाय डायरेक्शन। यानी जो जिन राशियों को दिशा प्रभावित करती है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे फोर्स आपका वेक्टर हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्शन द्वारा इफेक्टेड होता है, लेकिन जो डायरेक्शन द्वारा इफेक्टेड नहीं होते हैं वो आपके बच्चों स्केलर क्वांटिटी होते हैं। ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी कहानी होती है बच्चों, और आपको आगे चलते जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आते जाएगा बच्चों। फिलहाल जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि कैसे ये कहानी सारी होती है बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को सिंपल सी बात मतलब जान लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, यानी अदिश राशियां। स्केलर क्वांटिटी तो यानी अदिश राशियां किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, अदिश राशियों को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो।
अदिश राशियाँ, तो इसको सिंपल सी लिख सकते हो, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास केवल परिमाण होते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है, जिनके पास केवल परिमाण होते हैं उन्हें स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं बच्चों आप। ठीक है। दूसरी बात, कि स्केलर क्वांटिटी में दूसरी बात क्या होते हैं, दे आर नॉट इफेक्टेड बाय, दे आर नॉट इफेक्टेड बाय डायरेक्शन, ये दिशा द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है। ठीक है, ये दिशा द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। अगली कहानी है बच्चों हमारी, देयर कैलकुलेशन, देयर मैथमेटिकल कैलकुलेशन follow the simple algebraic rule. Their mathematical calculation follow the simple algebraic rule. इनकी गणितीय जोड़ घटाव साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करते हैं। इनकी गणितीय गणना साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करते हैं। ये कहानी है बच्चों इनकी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं बच्चों हमारे ये जो है ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी हो जाते हैं। तो इनकी गणितीय गणना साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे की कहानी हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे। चलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर कोई पूछ दे कि स्केलर क्वांटिटी के उदाहरण क्या होते हैं, तो इनके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में भी आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या होते हैं। अदिश राशियों के उदाहरण में सबसे पहले आपका आता है बच्चों डिस्टेंस। डिस्टेंस का हिंदी होता है बच्चों दूरी। ठीक है। डिस्टेंस का होता है बच्चों दूरी।
देखिए बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए बच्चों, स्केलर क्वांटिटी के उदाहरण क्या होते हैं। सबसे पहला डिस्टेंस होता है बच्चों, दूसरा होता है बच्चों लेंथ। लेंथ का हिंदी होता है बच्चों लंबाई, ठीक है, कमा ब्रेथ। ब्रेथ का हिंदी होता है बच्चों चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चों हाइट। हाइट का हिंदी होता है बच्चों ऊंचाई, ठीक है बच्चों। उसके बाद होता है बच्चों टाइम। टाइम का हिंदी होता है बच्चों समय। मास। मास का हिंदी होता है बच्चों द्रव्यमान। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हिंदी होता है बच्चों विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है। अगला है बच्चों लुमिनस इंटेंसिटी। इसका हिंदी होता है बच्चों ज्योति तीव्रता, ठीक है। और टेम्परेचर। टेम्परेचर का हिंदी होता है बच्चों ताप। अगला है बच्चों अमाउंट ऑफ मैटर। इसका हिंदी होता है बच्चों पदार्थ का परिमाण, ठीक है। उसके बाद अगला होता है बच्चों प्लेन एंगल। इसका हिंदी हो जाएगा बच्चों समतल कोण। उसके बाद हो जाएगा बच्चों सॉलिड एंगल। इसका हिंदी हो जाएगा बच्चों ठोस कोण। और उसके बाद होता है बच्चों एरिया। एरिया आगे चल के वेक्टर क्वांटिटी में भी यूज हो जाता है। इसका हिंदी होता है बच्चों क्षेत्रफल। अगला होता है बच्चों वॉल्यूम। वॉल्यूम का हिंदी होता है बच्चों आयतन। उसके बाद होता है डेंसिटी, घनत्व। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है बच्चों कोणीय विस्थापन, ठीक है। ये याद रखना, ये वीवीआई लाइन है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है। तो याद रखना स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के भी बारे में इलेक्ट्रिक करंट के भी बारे में चर्चा होता है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी चर्चा होता है। तो ये होता है बच्चों विद्युत धारा। ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, जो अक्सर आप लोग के एग्जाम में पूछता है बच्चों, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना बच्चों। अगला होता है बच्चों ये तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्पीड। स्पीड का हिंदी क्या होता है बच्चों, आप सभी लोग जानते हो। स्पीड का हिंदी होता है बच्चों चाल। और वर्क, इसका हम कहते हैं बच्चों कार्य। उसके बाद होता है बच्चों एनर्जी। एनर्जी का हिंदी क्या होता है बच्चों ऊर्जा, पावर, शक्ति, ठीक है बच्चों। और
पावर के बाद बहुत सारे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका हिंदी होता है बच्चों विद्युत फ्लक्स। रेसिस्टेंस, इसका हिंदी होता है बच्चों प्रतिरोध। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का हिंदी होता है बच्चों चालकत्व। और जितने भी कांस्टेंट होते हैं, ऑल कांस्टेंट, यानी जितने भी नियतांक होते हैं, जैसे बोल्टाजमेंट कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सारे जो होते हैं, ये सारे के सारे मतलब स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें, बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं। अब कितना याद कीजिएगा, कितना याद रखिएगा, तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे और उसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और रटेंगे भी। जनरली यही सब चीज़ें यूज होती हैं। तो ये थी बच्चों आपकी स्केलर क्वांटिटी की कहानी। और स्केलर क्वांटिटी को चेंज करने के लिए हमेशा स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड में ही चेंज करके किया जा सकता है। चेंज इन स्केलर क्वांटिटी चेंज बाय मैग्नीट्यूड। हो गया। अदिश राशियों में अदिश राशियों में अगर आपको बदलाव करना है तो केवल आपके परिमाण में बदलाव करके किया जा सकता है। जितने भी स्केलर क्वांटिटी होते हैं, जितने भी स्केलर क्वांटिटीज होते हैं, ऑल द स्केलर क्वांटिटीज आर पॉजिटिव। ठीक है। सभी सदिश राशि सभी सदिश राशियां सभी की सभी सदिश राशियां धनात्मक होती है। ठीक है बच्चों। ये बात याद रखना, सभी सदिश राशियां धनात्मक होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे वेक्टर क्वांटिटी के सारी कहानी होती है। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि कैसे किस तरह से स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस होते हैं। ये सारी कहानी आपके स्केलर क्वांटिटी के बारे में थी बच्चों। आगे चलते हैं, हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए क्लास इतना ही काफ़ी रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ तक बात होती है कि जब भी आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी तो ज़्यादा एब्रॉड एरिया में नहीं आते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा एब्रॉड एरिया में आते हैं। उनके बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना
चाहिए। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो कहीं नहीं तो कहीं चल के आपको मैथमेटिकली कैलकुलेशन में आपको दिक्कत भी हो सकता है, और 10+2 में अच्छे स्कोरिंग आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वेक्टर बहुत अहम रोल अदा करते हैं आपके 12th के एग्ज़ाम से। और दूसरी बात कि अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल में भी सबसे ज़्यादा ये अपना रोल अदा करता है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आप लोग स्केलर वेक्टर अच्छे से पढ़ें, और कल से क्लास आप लोग का और अच्छे से चलेगा और रेगुलर चलेगा बच्चों, और आप लोग को अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल काफ़ी थोड़ा सा सर्दी हो गया है बच्चों।